हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एल्केमी पर एक बार फिर से। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग चुस्त और तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की सभी की दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों को सब पता चल गया होगा आरटीआई वगैरह का रिप्लाई आ गया है, कितने फॉर्म है, कितनी पर सीट कंपटीशन है भाई। और नहीं पता है तो मैंने इसके रिगार्डिंग की वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो। मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे कि भाई मेरे से कई पूछ रहे थे, और जितनी भी मेरी बहन है जो तैयारी करना चाहती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो भाई जो भी भाई कंफ्यूज हैं कि उन्हें सीपीओ चूज करना चाहिए या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चूज करना चाहिए या असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर चूज करना चाहिए या फिर चूज करना चाहिए उन्हें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। क्योंकि भाई मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया जैसा सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जैसा दिखाई देती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब वाकई ऐसी है, या फिर इसमें क्या क्या चीजें रहती है, क्या पता कि बाद में हम उस जॉब को चूज कर लें और फिर हमें बाद में पछतावा हो। तो भाई आज मैं चारों का कंपैरिजन करता हूँ कि कांस्टेबल, सीपीओ, एडब्ल्यूओ एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, इन चारों का जॉब क्राइटेरिया, इन चारों की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। और आप लोग फिर उस हिसाब से ही आप लोग चूज कर सकते हो कि कौन सी जॉब बेस्ट रहने वाली है, और अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताने वाला हूँ। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जितने भी भाई मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को उनसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, क्योंकि आप सेंट्रल के अंडर आते हो। पहली बात, आपकी गुड सैलरी होती है। अगर आप स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में जाओगे या फिर स्टेट पुलिस है जितनी भी, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, इन सबसे कंपेयर करते हो तो आप लोग बहुत ही ज्यादा बेटर साइड पर चले जाते हो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस में जॉब लेते हो। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही रहने वाला है। जितने भी मेरे भाई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हाई एंड हैंडसम सैलरी, गुड सैलरी आप लोगों की, बढ़िया पर्क्स, बढ़िया आप लोगों के मम्मी पापा का इलाज, सारी चीजें, कैंटीन कार्ड, भाई सारी चीजों की फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है। और स्टेट्स वगैरह में तो भाई आप लोगों को पता होगा काफी बुरी हालत होती है, आप लोग सीएल वगैरह भी नहीं ले सकते हो। पर दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक बहुत ही वैरायटी वाली जॉब है। एक्सपोजर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस आप लोगों की पता ही है कैपिटल सिटी है, हाईटेक सिटी है। और भाई जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, या फिर पार्लियामेंट भी हमारा दिल्ली में ही है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सारे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप लोगों को उनके पास ड्यूटी करने का भी मौका मिलता है, राजपथ पर ड्यूटी करने का मौका मिलता है, इंडिपेंडेंस डे के दौरान, 15 अगस्त के दौरान। तो भाई बहुत कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड पर है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल तो हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है उनका। हेक्टिक शेड्यूल इसलिए होता है कि भाई थानों में 2 बजे फोन आ रहा है, 3 बजे फोन आ रहा है, दो दो तीन तीन दिन तक। और भाई मुंशी वगैरह, जब आप नए नए होते हो, आप लोग या कांस्टेबल की रैंक पे होते हो, तो भाई मुंशी वगैरह कुछ कुछ जगहों पर तंग करते हैं भाई, छुट्टी वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। तो भाई यही सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर एक्सपोजर काफी अच्छा है आप लोगों का। पर अगर छुट्टी वगैरह का सीन और टाइम का सीन भी देखा जाए, तो बटालियंस और यूनिट्स में जिन जिन लोगों के ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि बटालियंस जो होती है ना भाई, बटालियंस में ये होता है कि अरेंजमेंट्स वगैरह लगते हैं, तो बटालियंस से अरेंजमेंट मंगाते हैं। मान लो कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आया है, किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट विजिट गया, तो किसी भी बटालियन से बोलेंगे भाई इतने बंदे चाहिए, इतने बंदों का अरेंजमेंट लगा दो। तब तक अरेंजमेंट नहीं होता है, तब तक आप भाई रिजर्व में रहते हो, मतलब कि आप पढ़ लिख सकते हो। रिजर्व में रहने का मतलब होता है कि रेडीनेस होती है, मतलब कभी भी आपसे बोले तभी यूनिफॉर्म डाल के आप लोगों को आना हुआ। और नहीं बुलाते हैं तो भाई 24 घंटे नहीं बुलाते, 48 घंटे भी नहीं बुलाते। तो ये सीन होता है बटालियंस का। बटालियंस में जिनकी पोस्टिंग होती है, यूनिट्स में जिनकी पोस्टिंग होती है, उनके लिए इनफ टाइम रहता है कि अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हो, आप आगे तैयारी कर सकते हो। तो बटालियंस एंड यूनिट्स ओवरऑल बढ़िया ही होती है। कांस्टेबल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, बाकी हेक्टिक शेड्यूल होता है। लेकिन अगर हेक्टिक शेड्यूल और लीव्स को अगर हम और स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में चेक करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो भाई आप फिर भी बहुत ज्यादा अच्छी साइड हो। आप लोग गो को टीएल वगैरह, इमरजेंसीज में छुट्टी वगैरह भी मिल जाती है, इतना कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही कहूंगा कि अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप लोगों को जॉब अच्छी लग रही है, आप लोगों की इंग्लिश कमजोर है, या फिर आप भाई इंग्लिश वगैरह नहीं ज्यादा कर पाते हो, साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं हो जो कि आप असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में लग पाते हो, या फिर सीपीओ का एग्जाम, सीजीएल लेवल का एग्जाम होता है, ऐसे ही हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का होता है, तो आप उस तरह की तैयारी, उस लेवल की तैयारी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों का इंग्लिश पोर्शन और एडवांस मैथ्स वीक है, तो आप लोग कांस्टेबल की तरफ रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों का गुड एक्सपोजर है और प्रमोशंस भी ठीक ठाक ही हैं। तो आप पॉजिटिव साइड की तरफ देखो।
तो भाई मैंने आप लोगों को दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बारे में पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई आप लोग जितने भी मेरे भाई हिंदी बैकग्राउंड से हैं और जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, आप कांस्टेबल को बेहिचक चुन सकते हो। अदर स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में यहाँ पर आप लोगों को टाइम भी मिलेगा, छुट्टियां भी मिलेंगी और एक्सपोजर भी अच्छा खासा है। और ये वैरायटी वाली जॉब है, क्योंकि कांस्टेबल वाले ऑफिस में भी जॉब कर सकते हैं भाई, थानों में भी जॉब कर सकते हैं, बटालियंस में भी जॉब कर सकते हैं, यूनिट्स में भी जॉब कर सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करेंगे तो जैसे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर केवल कंट्रोल रूम्स और किसी किसी अफसर के साथ रहते हैं तो थाने वगैरह में नहीं जा सकते, ऐसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले थाने वगैरह में नहीं जा सकते हैं। केवल जो डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्टों में पोस्टिंग है तो डिस्ट्रिक्ट में एक डीसीपी होता है, और उस डीसीपी का ऑफिस जहाँ होगा आप लोगों को वहीं पर ड्यूटी करनी रहती है। तो आप थाने वगैरह में नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए कहूंगा कि अगर आपको वैरायटी ज्यादा पसंद है, आप लोगों को एक्सपोजर ज्यादा चाहिए, तो आप कांस्टेबल के लिए जा सकते हो भाई, क्योंकि कांस्टेबल में आप थाने भी काट सकते हो, बटालियंस, यूनिट्स, डीसीपी ऑफिस, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप कैसी भी नौकरी कर सकते हो। तो भाई वैरायटी बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर भी काफी अच्छा है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक कर सकते हो और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब आप लोगों के लिए बनी है, तो देन गो फॉर इट भाई। अगर बात करें असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की, तो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, बहुत ज्यादा रेपुटेड जॉब है। जितने भाई साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो एयरफोर्स या एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे थे, एडवांस मैथ जिनका अच्छा है, जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे पकड़ मजबूत है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। आप लोगों के पास बढ़िया मौका है कि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से उस पेपर को क्रैक करके एक बढ़िया वर्दी वाली यूनिफॉर्म वाली जॉब ले सकते हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, दैट इज दिल्ली पुलिस। तो भाई यहाँ पर आप लोगों की जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, वहां पर यहाँ पर आप लोगों के फिक्स ड्यूटी आवर रहते हैं। कहीं मोस्टली जगह पर जितना मुझे पता है, जितना मेरे भाई, जितने दोस्त हैं, भाई हैं जो जॉब करने हैं, तो उनकी शिफ्ट वगैरह रहती है 6 घंटे की। 6 घंटे की जॉब, 12 घंटे का रेस्ट, 6 घंटे की जॉब, 12 घंटे का रेस्ट। भाई किसी किसी ऑफिसर के साथ ये रहता है कि भाई 12 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे का रेस्ट। सेम किसी किसी जगह पर 8 घंटे की भी ड्यूटी होती है और 12 घंटे का रेस्ट, या 8 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे का रेस्ट। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ है, किस अफसर के साथ है, और वो अफसर आपको कैसा देता है, आपको किस चीज के लिए अलाउ करता है। मान लो कोई अफसर होता है कि वो 12 घंटे जॉब कराता है, 24 घंटे रेस्ट देता है। कई होते हैं 24 घंटे जॉब कराते हैं, 72 घंटे का रेस्ट देते हैं। तो भाई ये सारी चीजें आप लोगों की पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेंगी, पर मोस्टली जो चीज रहती है वो यही रहती है कि 6 घंटे आप लोगों को ड्यूटी करनी होती है और 12 घंटे रेस्ट होता है। अब 12 घंटे आप कहीं पे भी जा सकते हो, अपना काम वाम कर सकते हो। तो बट एक चीज है यहाँ पर आप लोगों की डे एंड नाइट बोथ शिफ्ट लगती है, डे को भी करना रहता है और नाइट को भी लगती रहती है। तो आपकी ड्यूटी यहाँ पर शिफ्ट वाइज होती है। यहाँ पर मेन काम होता है कि आप लोगों को जो मैसेज वगैरह आते हैं, पीसीआर के कॉल्स वगैरह आते हैं, या फिर कोई राइट्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर कहीं पर कोई दिक्कत हो जाती है, उन मैसेज को आप लोगों को लिखना होता है और उसको कंसर्न डीसीपी को पहुंचाना होता है कि भाई ये सीन है, यहाँ पर ये हादसा हो गया है, तो उसका पूरा विवरण देना पड़ता है आप लोगों को। तो ये आप लोगों का काम रहने वाला है। और बाकी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हेलो हेलो ये करते रहते हैं, तो वही असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वाले होते हैं जो अफसर्स के साथ होते हैं गाड़ी में। तो अफसर के साथ भी आप लोगों की ड्यूटी लग सकती है, डीसीपी, एसीपी या फिर स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, किसी के साथ भी आप लोगों की ड्यूटी लग सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के फिक्स ड्यूटी आवर्स तो होते हैं, बट यहाँ पर ये है कि आप लोगों को डे एंड नाइट बोथ शिफ्ट्स लगती है, और ये आप लोगों का डिपेंड करेगा कि आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ है, कितने आवर्स की आपकी ड्यूटी होगी और कितने आवर्स का रेस्ट होगा। अब बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों की जो जॉब रहने वाली है वो फिक्स ड्यूटी आवर्स की रहने वाली है। और जितने भी भाई मेरे से पूछ रहे थे क्या भैया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब बाकी इतनी अच्छी है क्या, जितना कि यूट्यूब वगैरह पर दिखाते हैं, तो भाई आप लोगों को आज दोनों, क्योंकि भाई एक सिक्का होता है, कोई भी उसके दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे इसके पॉजिटिव्स के बारे में, फिर बात करेंगे नेगेटिव्स के बारे में। तो भाई पॉजिटिव्स के बारे में जो बात करते हैं, इसके फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं। भाई फिक्स ड्यूटी आवर्स मतलब कि आप लोगों को 10 बजे ऑफिस जाना होता है और 6 बजे आप लोग फ्री हो जाते हो। वहां पर अगर वुमेन कैंडिडेट्स की बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो फीमेल कैटेगरी मोस्टली 5:30 या 5:45 तक ऑफिस से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लेट सिटिंग नहीं होती है। दिल्ली पुलिस में 6 बजे के बाद ऑफिसों में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भर्ती होती है लड़कियां, तो उनको ऑफिस में रुकना अलाउ नहीं होता है, यूनिट्स एंड बटालियंस या ऑफिस में, ब्रांचेस में। और बट डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों को रुकना पड़ सकता है काम के हिसाब से। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 6 बजे के बाद नहीं रुकना है। लेकिन भाई जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे मान लो आपके ऑफिस में 15 बंदे हैं, तो 15 में से एक बंदा रुकेगा। ऐसे ही ड्यूटी लगती है, मतलब 15 दिन में एक दिन ड्यूटी आती है, और जब तक डीसीपी बैठता है तब तक आप लोगों को वहां बैठना होता है। सेम सैटरडे संडे के केस में होता है।
सैटरडे और संडे को अगर 15 बंदे हैं आपके ऑफिस में या 30 बंदे हैं, तो हर सैटरडे संडे को किसी ना किसी की ड्यूटी लगती है। एक दिन कोई बंदा करेगा, फिर अगले दिन कोई बंदा करेगा, मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर एक बार आप लोगों को सैटरडे या फिर संडे किसी एक दिन आप लोगों को ड्यूटी देनी पड़ती है। तो एक बंदा हमेशा ऑफिस में प्रेजेंट होता है, चाहे वो शाम का टाइम हो 8 बजे 9 बजे तक, या फिर वो सैटरडे हो या संडे हो, क्योंकि ऑफिसर कब क्या मांगने लग जाए उनका पता नहीं होता है भाई। तो उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए एक बंदा हमेशा ब्रांच में रहता है, जो कि फोन पर कनेक्ट करके जिसका भी मैटर होता है उससे बात करके उनको जो भी फाइल चाहिए होती है या जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो भी रिपोर्ट चाहिए होती है, उन तक पहुंचाते हैं। जैसे यूनिट्स होती हैं, तो यूनिट्स मोस्टली जितनी भी यूनिट्स है, जैसे कि ट्रैफिक यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट है ना, पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम, क्योंकि मैं पुलिस कंट्रोल रूम में अभी प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। बटालियंस होती हैं भाई, 4th बटालियन, 3rd बटालियन, 1st बटालियन, 2nd बटालियन, ऐसा जितनी भी बटालियंस हैं, बटालियंस यूनिट्स और आप लोगों की बटालियंस यूनिट्स एंड हेडक्वार्टर्स। एक हेडक्वार्टर्स में जिन लोगों की पोस्टिंग होती है उनका भाई फिक्स होता है, उनका सैटरडे एंड संडे ऑफ रहते हैं परमानेंटली, एक्सेप्ट फॉर द इमरजेंसी केसेस। जैसे कि मान लो पिछली बार वो किसान आंदोलन था, या फिर कोई राइट्स वगैरह हो जाता है, या फिर कोई बॉम्ब डिस्पोजल हो जाता है, बॉम्ब वगैरह, बॉम्ब विस्फोट हो जाता है आपका दिल्ली वगैरह में, कोई अर्जेंसी होती है, लॉ एंड ऑर्डर अर्जेंसी होती है, तो उन चीजों को अगर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को पता ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की अर्जेंसी डेली डेली नहीं होती है, कभी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में होती है। तो आप लोग अगर ऐसा कोई भी अर्जेंसी नहीं है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तो आप लोग सैटरडे एंड संडे अपना परमानेंट ऑफ मान सकते हो, अगर आपकी पोस्टिंग यूनिट्स में है, बटालियंस में है, या फिर हेडक्वार्टर्स में आप जॉब करते हो। तो बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स की, तो भाई अगर आप लोगों की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स में होती है तो आप लोगों का कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसी जहां पर अरेंजमेंट बहुत ज्यादा लगते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर अरेंजमेंट ज्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप लोगों के अरेंजमेंट नहीं लगते हैं, अगर आप लोगों के अरेंजमेंट नहीं लगते हैं, तब वहां पर आप लोगों की फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं कि सुबह 10 बजे आओ, शाम को 6 बजे आओ। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के अरेंजमेंट वगैरह लगते हैं, वहां पर भाई सुबह सुबह 5 बजे भी बुला लेते हैं। जब कोई भी फेमस पर्सनालिटी होती है, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर, अपने देश के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या किसी और देश के विजिट पर होते हैं, या फिर किसी का रूट लगा हुआ होता है भाई, कोई आ रहा होता है विजिट के लिए, या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, कोई इवेंट होता है, तो वहां पे अरेंजमेंट वगैरह होते हैं, रोड वगैरह खाली कराने होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। सुबह 5 बजे जाके कोई आसपास मंडराए ना, कोई गैर जिम्मेदार नागरिक हो, या फिर वहां पर कोई भी एरा गैरा रास्ते से गुजरे ना, तो ये सारी चीजें चेक करनी होती है। इस वजह से सुबह 5 बजे भी बुला लेते हैं। तो फिर आप लोगों का अरेंजमेंट होता है। मोस्टली अरेंजमेंट तो छोटे छोटे ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे के, 6 घंटे के, या मैक्सिमम 8 घंटे के। अरेंजमेंट के बाद आप फ्री होते हो उस दिन फिर आप लोगों को ऑफिशियली तो जाना होता है ऑफिस, वैसे मोस्टली लोग जाते नहीं है ऑफिस। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है, क्योंकि भाई अरेंजमेंट कभी भी आ जाते हैं, सैटरडे को भी, संडे को भी, दीपावली पे, जन्माष्टमी पे, तो अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा होते हैं। तो भाई इसीलिए ही जितने भी भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भैया क्या एक्चुअल में ये इतनी अच्छी जॉब है, तो भाई उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोगों को अपनी जिंदगी में ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पीस ज्यादा पसंद है, या फिर आप लोगों को आगे किसी जॉब की तैयारी करनी है, आप लोग सीरियस हो, मान लो कि आप लोगों को सीजीएल के थ्रू कोई दिल्ली में पोस्ट चाहिए, जीएसटी वगैरह इनकम टैक्स चाहिए, या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो भाई आप इस जॉब की तरफ जा सकते हो। क्योंकि जहां पर अरेंजमेंट्स वगैरह भी होते हैं ना ज्यादा, वहां पर भी मोस्टली संडे वगैरह या सैटरडे आप लोगों को काफी हद तक ऑफ मिल जाते हैं। अगर कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, अगर अरेंजमेंट भी होता है तो छोटे छोटे अरेंजमेंट होते हैं, 4 घंटे या 6 घंटे के। मान लो सुबह 5 से लगा तो सुबह 10 या 11 बजे तक आप लोग फ्री हो जाते हो, तो आपका दिन फिर पूरा आपके पास रहता है। तो भाई अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी आगे करनी है, आप पढ़ाकू बच्चे हो, या फिर भाई आप लोगों को ये है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर एग्जाम आपने टारगेट कर रखा है किसी भी जॉब के लिए, तो भाई आपको अगर पढ़ाई करना पसंद है, या फिर आप लोगों को सैटरडे संडे वीकेंड्स में घूमना पसंद है, आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम पसंद है, आप लोगों को फैमिली टाइम देने के लिए, आप लोगों को ये है कि भाई मेरे को फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, घूमना भी है, तो भाई देन यू कैन गो फॉर इट। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो जॉब है वो आपके लिए वेट कर रही है, आप लोग उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करो। जितने भी भाई हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए सीरियस हैं और मेरे से बार बार पूछ रहे हैं क्या भाई एक्चुअल में यही जॉब अच्छी है, अगर भाई आपकी यूनिट्स या हेडक्वार्टर्स या बटालियंस में पोस्टिंग होती है ना, तो आप लोग मेरे से बोलोगे भैया ऐसी तो कोई जॉब ही नहीं है दिल्ली पुलिस के अंदर, या फिर किसी भी जॉब
जॉब के अंदर, क्योंकि भाई आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप जॉब कर रहे हो। क्योंकि भाई मेरे गांव में जब मैं आता जाता रहता हूँ, मोस्टली मैं हर फ्राइडे को घर आता हूँ, तो भाई मेरे से पूछते हैं कि भाई मतलब मेरे गांव में यही बातें होती रहती हैं, काफी लोग बोलते हैं कि भाई जॉब करता भी है या नहीं करता है, जब भी देखते हैं ये गांव में ही रहता है। तो भाई ऐसा ही आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। बट अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग हो जाती है तो वेल एंड गुड, वहां पर आप लोग अच्छी तरीके से काम वगैरह सीखो। वहां पर भी इतना बिजीनेस नहीं है, क्योंकि मेरा जो रूम पार्टनर है भाई उसकी डिस्ट्रिक्ट में ही हो रखी है, और वो भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर अरेंजमेंट लगते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो आता नहीं है, वो आता है भाई। किसी की कोई कोई संडे बिगड़ जाता है उसका, या कोई सैटरडे बिगड़ जाता है, पर वो गांव में आता है, क्योंकि दिल्ली पास में ही है। तो जितने भी मेरे भाई बुलंदशहर से हैं, अलीगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, मेरठ से हैं, बड़ौद से हैं, हरियाणा से हैं, गुड़गांव से हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहने वाली है। आप कितने भी बिजी हो लेकिन फिर भी आप लोग घर जा सकते हो। तो आप मेरी बात को समझो, सारी चीजें कैमरे पे नहीं बताई जा सकती है, आप लोग जाओगे धीरे धीरे देखोगे समझ जाओगे। अब बात करेंगे सीपीओ के बारे में। तो भाई सेंट्रल पुलिस ऑफिसर सभी को वेल नोन है। बस ये है कि सीपीओ की जॉब आप लोगों को पता है कि आपके कंधे पे 2 सितारे आ जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है। आप लोगों को पता ही है, एग्जामिनेशन भी अच्छे लेवल का होता है, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है आप लोगों का। तो अगर इसकी जॉब क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो भाई इसकी जॉब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर है, और आप लोगों की सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है आप लोगों की, आप लोगों को फैसिलिटीज भी हो जाती हैं। और भाई अगर आपके कंधे पर 2 सितारे लगे हुए होते हैं तो पब्लिक आप लोगों को थोड़ी इज्जत के उससे भी देखती है भाई, अगर क्लियर वे में बोलूं तो। तो बट एक चीज है कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों की सोशल लाइफ बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, फैमिली को आप लोग टाइम नहीं दे सकते हो, बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। सबसे ज्यादा मेहनती जो पोस्ट में बोलूंगा, जो सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल वाली पोस्ट में बोलूंगा, कांस्टेबल से भी ज्यादा, तो भाई मैं वो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर वाली जॉब को बोलूंगा, जो दिल्ली पुलिस एसआई की जॉब है। क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस एसआई में जो मीडिएटर का काम करता है ना, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआई के बीच में, और बड़े अफसरों के बीच में, एसीपी डीसीपी के बीच में, वो सीपीओ वाले ही काम करते हैं। दिल्ली पुलिस एसआई का ही काम होता है। तो उनके कंधे पर भाई पूरी दिल्ली का बोझ भार रहता है। तो उनका भाई सारे केसों में इंचार्ज वगैरह बनाए जाना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उनके पास कोर्ट केसेस होते हैं भाई, कोर्ट अटेंड करने होते हैं, किसी एविडेंस वगैरह में जाना होता है, किसी की डी वगैरह चल रही होती है, किसी के खिलाफ केस वगैरह चल रहा होता है, वहां पर जाना होता है। उनके पास हजार काम हो जाते हैं भाई। तो भाई ये है कि आप लोग अगर ये हो कि आप लोगों को अगर लाइफ में ज्यादा डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, और आप लोगों को फैमिली के लिए टाइम देना है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जॉब आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो। बट ये ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब रहने वाली है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोगों को पता ही है थानेदार की जॉब कैसी होती है। बाकी अगर बात करें असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की, वहां पर भी आप लोगों के लिए इनफ टाइम रहने वाला है। वहां पर अगर आसपास से ही हो, आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से हो, वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट जॉब रहने वाली है। सेम अगर कांस्टेबल के लिए बोलूंगा कि एडब्ल्यूटीपी और एससीएम के कंपैरिजन में स्लाइटली वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। वैरायटी जॉब की है, बट वहां पर यह है कि आपको छुट्टी वगैरह का थोड़ा इश्यू रहता है, और बिजी शेड्यूल भी आप लोगों का रहता है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा बढ़िया रहने वाली है जिनको आगे तैयारी करनी है, जिन्हें भाई कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, लाइक स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह, या फिर दिल्ली की पोस्ट उन्हें ऐसी चाहिए जहां पर सेम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जैसा जॉब रूटीन हो। जैसे कि आप लोगों को पता है जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब, या एएसओ इन एमए, एएसओ इन सीएसएस, ऐसी जॉब अगर आपको चाहिए तो आप लोग बेहिचक यहाँ पर आप लोगों को टाइम मिलेगा, आप इसके लिए जा सकते हो। आंख बंद करके यहाँ पर टाइम मिलेगा, आप लोग पूरी डेडिकेशन के साथ कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो भाई सब जॉब की क्वालिटीज अपनी अपनी जगह होती हैं। जैसे कि सीपीओ की है भाई, किसको अच्छे नहीं लगते कंधे पे 2 स्टार्स, तो उसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा। बट ये है कि भाई जब आप जॉब करने आओगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, तो आप समझ जाओगे भाई यहाँ पर केवल एक चीज है कि अगर आपको ये है कि एक जगह जाके बैठना, एक डेस्क पे बैठना आप लोगों को अच्छा लगता है, तो ये जॉब आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाली है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डेली एक जगह जाते हो 4-5 साल तक, तो आपको ये भी लग सकता है भाई डेली एक ही जगह आना है, डेली पेपर वर्क करना है, तो आप लोगों को थोड़ा बोरियत भी हो सकता है। बट ये है कि जिन लोगों को तैयारी वगैरह करनी है, फिक्स टाइम चाहिए, उन्हें सैटरडे संडे भी ऑफ चाहिए, फैमिली के लिए टाइम भी चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए मस्ट टू डू जॉब रहने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहने वाली है। अपने भाई पर आप भरोसा रखें। बाकी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का सेम ही है, ज्यादा जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस नहीं है, बट उनका डे एंड नाइट का शिफ्ट का इशू रहता है, तो वहां पर आप लोगों का फिक्स शेड्यूल नहीं रह पाता है। पर एससीएम में आप लोग एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। सुबह उठो, अपना पढ़ाई वढ़ाई करो, या फिर जिम वगैरह जाना है जिम वगैरह जाओ, फिर जॉब करो, जॉब के बाद शाम को आओ, या फिर आपके कोई प्लान्स हैं 6-7 बजे के बाद वहां चले जाओ, मूवी वगैरह देखनी है, या फिर वीकेंड्स के कोई प्लान है, तो वो सब प्लान आप कर सकते हो। तो सीपीओ वगैरह में तो भाई अलग ही ग्रेड पे की जॉब है सीपीओ।
और बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब है। अगर आपको ये है भाई, देखो क्लियर बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात मेरी बुरी लगे कि अगर जिन लोगों को ये है कि भाई मेरे को दिल्ली पुलिस एसआई की जॉब लेनी है और उसके बाद मुझे फिर कुछ टारगेट नहीं करना है, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस एसआई बहुत ही ज्यादा बढ़िया जॉब रहने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब मैं बोलूंगा। लेकिन जिन भी भाइयों को ये है कि भाई मेरे को दिल्ली पुलिस एसआई पे ही नहीं रुकना है, मेरे को आगे भाई पीसीएस देना है, यूपीएससी देना है, या कोई और अनदर एग्जाम देना है बढ़िया ग्रेड पे ऑफिसर लाइन में, कोई भी भाई गजेटेड ऑफिसर लाइन में कोई भी एग्जाम देना है, तो भाई फिर आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एसआई नहीं बनी है। लेकिन दिल्ली पुलिस एसआई जिसका ड्रीम जॉब है भाई, वो देन यू कैन गो फॉर इट, आप उसके लिए जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा एडवेंचर है भाई, एडवेंचर आप लोगों को इंतजार कर रहा है दिल्ली जैसी सिटी में। तो भाई आप सीपीओ की तरफ जा सकते हो। और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और कांस्टेबल के बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूँ। अगर कोई भी क्वेरी होती है भाई, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की हर क्वेरी दूर करने की। धन्यवाद।